अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड से क्या है, तो इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट था मेजनर ने सबसे पहले इसको डिस्कवर्स किया था वाइट ब्लड सेल से, उसके न्यूक्लियस से। उसने कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड जो है वो अमूमन तौर पर क्या है, तीन चीज़ों का कंपोनेंट्स है। इसके जो कंपोनेंट्स कितने होते हैं इसके? थ्री है। उन थ्री कंपोनेंट्स के अंदर सबसे जो पहला जो कंपोनेंट उसने लिखा कि वो आपके पास कौन सा होता है? फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड का जो फार्मूला जो होता है H3PO4, फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड का अगर हम जो फार्मूला लिखें उसमें क्या आएगा? फास्फोरस आपके पास क्या है? P1 है, 1 2 3 डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा? O। तो इसमें क्या आएंगे? एक 3HO, HO, HO और OH। तो इसकी जो बॉन्डिंग जो है, हमेशा इसकी बॉन्डिंग O के साथ अटैच होगी, ताकि इसकी जो O की जो वैलेंसीज जो होती हैं वो भी यहाँ पर क्या होती हैं? पूरी हो। तो अब इसको हम एक तो आपके पास कंपाउंड जो है वो हो गया फास्फोरिक एसिड। सेकंड जो कंपाउंड आपके पास जो होगा उसे हम नाम देते हैं किस चीज़ का? अपना नाइट्रोजिनस बेस का। नाइट्रोजिनस बेस का। नाइट्रोजनस जो बेसिस जो होती हैं वो अमूमन तौर पर चार तरह की होती हैं। उस चार चीज़ों के अंदर जो पहले जो चीज़ जो आती है उसे हम कहते हैं एडेनिन और गोवानिन। एडेनिन और गोवानिन जो है उसे हम एक और नाम भी देते हैं, उसे हम कहते हैं प्यूरिन। प्यूरिन जो होती है उमूमन तौर पर ये नाइट्रोजनस जो बेसिस जो होंगी ये क्या होती हैं? डबल रिंग्ड होती हैं। दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर जो सेकंड जो आएगी उसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस जो बेसिस जो है कि साइटोसिन, साइटोसिन, थायामीन, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। यूरासिल, इन्हें हम नाम देते हैं सिंगल रिंग। क्या होती हैं ये? सिंगल रिंग कहलाती हैं। सिंगल रिंग कहलाती हैं, SR। तो ये थी आपके पास है नाइट्रोजिनस बेसिस के। नाइट्रोजिनस एक चीज आपके पास आ गई नाइट्रोजिनस बेस, एक आपके आपके पास आ गया फास्फोरिक एसिड। सेकंड जो आपके पास जो कौन जो आता है उसे हम नाम देते हैं किस चीज का? राइबोज शुगर। क्या कहते हैं उसे हम? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो है अमूमन तौर पर उसे हम पांच कोनों वाली भी कहते हैं। तो अगर उसका हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का इसका क्या होगा? एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो इसमें क्या होगा? ओ जो होगा वो हमेशा इसके सेंटर्स के अंदर यहाँ पर ऑक्सिल ग्रुप होगा, और दूसरी इस पे क्या होगा? यहाँ पर आपके पास कोई भी एक बेस मौजूद है वो नाइट्रोजनस बेसिस। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर H, यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH, यहाँ पर क्या आएगा? H, यहाँ पर क्या आएगा? OH, यहाँ पर क्या आएगा? H, यहाँ पर क्या आएगा? CH2OH। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोई भी आपके पास बेस क्या लें? बेस कौन सी होगी? या तो वो कहलाएगी आपके पास प्यूरिन, या क्या कहलाएगी वो? पायरामीडीन। ठीक है। तो पेंटोज शुगर जो है उसे हम कहते हैं पांच कोनों वाली अपना रिंग शेप, अपना कार्बन शेप की रिंग शेप, इसके अंदर पांच कोने मौजूद हो। तो उसमें क्या होगा? अगर बेस यहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर भी यहाँ पर क्या करेंगे आप? H प्लस क्या कर देंगे? यहाँ पर इसके साथ OH लगा देते हैं। तो किसी भी डीएनए का जो स्ट्रक्चर जो होता है उसे बनाने के लिए ये तीन चीजें जो हैं उस डीएनए के अंदर मौजूद हैं। एक फास्फोरिक एसिड, एक नाइट्रोजनस बेस, और थर्ड जो होगी वो राइबोज शुगर्स। तो अब बाज़ दफ़ा एक मेजर सवाल भी पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। तो बज़ाहिर यही चीज़ जो है उसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एक को हम कहते हैं राइबोस एंड राइबोस। दोनों जो है ना वो राइबोस शुगर ही हैं। अच्छा, अगर तो मैं यही स्ट्रक्चर्स दोबारा फिर आपके पास
यहाँ पर ड्रा करता हूँ, एक स्ट्रक्चर जो है आपके पास यहाँ पर मौजूद है, ऑक्सल जो ग्रुप जो होगा वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कह दें कि H प्लस ओ एच, एच प्लस ओ एच, एच प्लस ओ एच, अगर यहाँ पर लगा दें आप CH2O एच, यहाँ पर क्या जाएगा H, और इसी के ऊपर यहाँ पर लगे होते हैं क्या चीज़, फास्फेट ग्रुप्स, अगर 1 3 फास्फेट 2 एंड 3 फास्फेट। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आता है राइबोज, इसके दो नाम है, इसे हम कहते हैं या तो हम राइबोज या इसे हम कहते हैं पेंटोज। तो राइबोज और पेंटोज जो होती हैं उसे हम कहते हैं 5 कोनों वाली। अगर इसके अंदर नंबरिंग करें 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 के ऊपर फास्फेट्स, अगर 2 के ऊपर यहाँ पर H प्लस ओ एच जो है वो मौजूद हो, तो इसे हम कहते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इसी तरह तो ये जो चीज़ जो होगी इसे हम कह देते हैं RNA। इसी तरह अगर हम बात करें एक और शुगर की, तो अगर हम एक और शुगर यहाँ पर ड्रा करते हैं, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर आप लगाते हैं H प्लस ओ एच, एच 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 ओ एच, हो जाएगा HCH2OH प्लस फास्फेट 1 2 एंड 3, 3 फास्फेट जो है ना वो यहाँ पर अटैच्ड है। अगर हम लोकेशन नंबर 2 पे अगर हम चेक करें 1 एंड 2, जो सेकंड जो होती है, तो अगर यहाँ पर एक O जो था वो मौजूद था, उस O ने सिर्फ खाली यहाँ पर क्या कर दिया, वो रिप्लेस कर दिया। जब वो उसे रिप्लेस करता है, OH यहाँ पर मौजूद नहीं होता, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम नाम देते हैं डी ऑक्सी, मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से गायब हो गया है, तो क्या कहेंगे उसे हम, डी ऑक्सी राइबोस के ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से रिप्लेस कर गया है न्यूक्लिक डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए, इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे जो मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि लोकेशन नंबर 2 के ऊपर इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद है और इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। इसके अलावा जो राइबोस जो होती हैं, हमेशा राइबोस जो होंगे उसके अंदर वो क्या होती हैं, सिंगल स्ट्रैंड होती हैं। क्या होंगे वो, सिंगल स्ट्रैंड। और जो अपना डीएनए जो होता है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। तो डीएनए और आरएनए के अंदर सबसे पहला एक मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, और इनकी जो कंस्ट्रक्शन जो है वो किस किस तरह इनकी कंस्ट्रक्शन होती है। तो डीएनए के अंदर यही तीन चीज़ें मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस एंड क्या होगा अपना डीएनए, अपना डीऑक्सी राइबोस शुगर, या इसमें कहते हैं पेंटोज शुगर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आया होगा। तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।